खुशबू मोहताज नहीं होती कद्रदानों की। इन्हीं शब्दों के साथ हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर शिवराम कश्यप जी को। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इनका। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यहाँ पर एनर्जेटिक होने के लिए आए हैं। तो एनर्जी कहाँ जाती है? जहाँ पे एनर्जी होती है। तो हम लोग जब तक एनर्जेटिक नहीं होंगे तब तक हम दूसरी एनर्जी को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो एक बार अपनी एनर्जी दिखाने के लिए आप लोगों के लिए ही जोरदार तालियां। थैंक यू। सबसे बड़ा अपलाइन जो सभी विभाग का अपलाइन है, क्योंकि इस सिस्टम में अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा अपलाइन गॉड, उनको सामने रखते हुए हम इस कार्यक्रम में सपनों की जीने की आजादी और सोच बदलो। क्या बदलना? ये देखिए थोड़ा मुश्किल काम है कि नहीं? लेकिन बदलता है तब टाइम निकल जाता है। अभी यदि हम बदलेंगे अपनी सोच को, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो इसी परिवर्तन हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इस परिवर्तन से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए क्या है ये, देखिए परिवर्तन। क्या आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं या काट रहे हैं? देखिए सपने सबके होते हैं, लेकिन जब हमारे पास क्या सपना है, देखिए आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा यानी पैसा हमारे पास इतना हो कि आर्थिक के मामले में हमें कोई दिक्कत ना आए। दूसरा चीज क्या है? कार के जीवन में संतुलन हो। जब संतुलन होता है तो क्या होता है, हमारी जिंदगी आराम से कटती है। जब असंतुलित होता है तो कहीं ना कहीं परिवार में टेंशन होता है। तो ये क्या है, बड़ी गाड़ी का सपना तो है, लेकिन क्या हमने हासिल करी? बड़ा मकान के बारे में चाहते हैं यार, काश हमारे पास भी बहुत बड़ा मकान हो जिसके 2 गेट हो, एक गेट से निकले और एक गेट से बाहर आए। ये भी होता है। वर्ल्ड टूर का सपना तो सभी का होता है कि नहीं? क्या ये हमारा सपना है? अब आप देखिए, मान सम्मान आपको हासिल हो, शहर स्तर का, प्रदेश स्तर का, देश स्तर का और अंतरराष्ट्रीय सम्मान यदि हमें मिले, क्या हमारी भी चाहत हो सकती है? और इसके बाद आप देखें, थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करो और ये देखिए लिखा है परोपकार, चैरिटी। हमें लगता है हम किसी की बिटिया की शादी है, 2 लाख रुपए हम भी दे, मन कर रहा, लेकिन हमारी जेब अलाउ नहीं कर रही है। अच्छा, यदि रुपया हो तो हम कर सकते हैं। तो ये मन में भावनाएं हैं। बच्चों के लिए बेहतर इच्छा, हर आदमी को चाहिए अपने बच्चे बढ़िया स्कूल में जाएं। इसके अलावा परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। हमारा भी मन करता है कि 1 हफ्ते के लिए पूरा परिवार को छोड़ करके कहीं चले जाएं, सारा अपना शहर, ये होता है दिल में, है ना? लेकिन आगे हम देखते हैं ये सारी चीजें हैं हर व्यक्ति। अब इसमें सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। किसी को गाड़ी पसंद है तो किसी को विदेश यात्रा पसंद है, किसी को चैरिटी पसंद है। तो ये सबके अलग अलग भाव है। लेकिन इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास? आज जो हमारा चल रहा है, जिंदगी चल रही है, 1960 की बात करें आप, हम 2, हमारे 14 होते थे, बहुत सारी मौसियां होती थी, मामा जी होते थे, क्यों था? सही थे 60 की बात। लेकिन उस 60 में परिवार बहुत बड़े होते थे, लेकिन 100 रुपए में काम चल जाता था। इसके बाद समय बीता, आप देखें 1980 में यही बढ़ करके 1000 रुपए हो गए। इसके बाद आप देखें कि 2000 में तो 10,000 रुपए में भी आदमी काम चलाता था। लेकिन ये परिवर्तन की दुनिया है, परिवर्तन हो रहा है। और आप देखें 2020 में 1 लाख रुपए में भी आदमी का खर्चा चलेगा। बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ हमारी नहीं हो पाएगी। लेकिन 2020 क्या रुकेगा? क्या 2040 नहीं आएगा? तो 2040 में हमें कितने रुपए की जरूरत होगी? 10 लाख रुपए चाहिए, समझ लीजिए, और अपने जीवन यापन करने के लिए। तो ये जरा हम अपने विचार को बदले, क्यों हम परिवर्तन करें? काश क्यों करें? क्योंकि ये चीज नहीं रुकेगी, ये चीज नहीं रुकने वाली, ये तो चलनी ही चलनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में
क्या है? यह बंदा खड़ा है पहाड़ पे, हाथ में बैग है, या अल्लाह या भगवान किसी न किसी को याद कर रहा है। कहाँ आपने हमको खड़ा कर दिया? हमारे पास तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा कि आगे की जिंदगी के लिए हमें इतना रुपया कैसे हमारे पास आए। यानी सोच रहा पहाड़ी पर खड़ा होकर के आप अपने सपनों को कैसे पूरा करना चाहते हैं, है कि नहीं? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। देखिए हमारे पास दो ही चीजें हैं। एक प्लान का नाम है निर्भरता प्लान, और निर्भरता प्लान क्या होता है कि हम उसके निर्भर हैं, और यह प्लान हमारा कितने साल का है? 40 वर्षों का प्लान है। जब तक हम काम करेंगे तब तक रुपया आएगा, जब हम काम करना बंद कर देंगे तो रुपया बंद हो जाएगा। ये बात सही है या गलत है? बताइए, या 60 उत्तर तो देना पड़ेगा। सही है ना? एक नौकरी करने वाला 40 साल नौकरी करता है, और नौकरी करने के बाद जब रिटायर हो जाता है तो उसको क्या मिलता है? पेंशन कितनी मिलती है? आधी से भी कम, और उस समय खर्चे बड़े होते हैं। लेकिन अब जो दौर चल रहा है उसमें क्या है? आज सरकारी नौकरियों में भी पेंशन खत्म हो रही है। देखिए समय क्या आ रहा है, क्यों परिवर्तन करें हम जीवन में? कारण है उसके पीछे, क्यों आगे की हम सोचें या लोगों को बताएं इसके बारे में, ये हम विचार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से नीचे दिया हुआ है स्वरोजगार। एक दुकानदार, कोरोना काल में बहुत सारे दुकानदारों के शटर नहीं खुले तो क्या पैसा आया? नहीं। एक बेहतरीन डॉक्टर जब अपनी क्लिनिक पे नहीं बैठेगा तो पैसा आएगा? नहीं। एक वकील जब कोर्ट में नहीं जाएगा तो क्या पैसा आएगा? तो ये क्या है हमारे? ये स्वरोजगार है, जो प्रोफेशनल डॉक्टर जब तक काम करते हैं तब तक पैसा, जिस दिन काम बंद उस दिन। अब हमारे पास विकल्प क्या है? तो क्या करें, क्या सोचें? तो हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास है, आप देखिए आजादी प्लान, और ये प्लान कितने साल का है? 2 से 5 साल। लेकिन 2 से 5 साल का मतलब ये नहीं समझिए आप कि खाली हमें समय बिताना है, ऐसा नहीं। 2 से 5 साल आपको सिस्टम को पकड़ना है, और उस सिस्टम को यदि पकड़ करके आप चलेंगे और नीचे वालों को भी ट्रेंड करेंगे, हम भी ट्रेंड होंगे, लोगों को भी सिखाएंगे, तो आप समझ सकते हैं ये प्लान कैसे काम करता है। ये प्लान ऐसे काम करता है। देखिए पहले क्या होगा, आपके एफर्ट ज्यादा होंगे और आमदनी कम होगी। फिर धीरे 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 क्या एक समय आएगा कि आपके एफर्ट कम हो जाएंगे और आमदनी आसमान छुएगी। ये पक्का है कि नहीं? ये कौन सा प्लान है? आजादी प्लान। और कितने साल करना है? 2 से 5। दिल से दे दीजिए, सिस्टम को दे दीजिए, दिलो दिमाग को बिल्कुल मोदी केयर में केंद्रित कर लीजिए, पक्का आप आजाद हो जाएंगे। ये कैसे, आगे हम देखते हैं अगली स्लाइड में। लेकिन इस आजादी प्लान को समझने के लिए हमें एक मार्केट का भी प्लान को समझना पड़ेगा जो चल रहा है। परंपरागत व्यवसाय बनाम नेटवर्क मार्केटिंग, यानी नेटवर्क मार्केटिंग में और परंपरा जो हमारा चल रहा है उसमें क्या फर्क है। अब एक चीज बताइए, यहां कंज्यूमर कितने लोग हैं जो सवेरे उठे होंगे, पेस्ट किया होगा, नहाया होगा, चाय पी होगी, कॉफी पी होगी, घर की साफ सफाई करी होगी। ये सारे लोग कर रहे थे, कर रहे हैं, और आप भविष्य में भी करते रहेंगे। कोरोना काल में भी किसी ने चाय पीना बंद नहीं किया, मंजन करना बंद नहीं किया, खेती करना बंद नहीं किया था। सही है गलत है? लेकिन ये 135 करोड़ हिंदुस्तान के इस सिस्टम से जुड़े हैं। यहां देखें, एक कंपनी है, प्रोडक्ट को बनाती है, कितने रुपए का? कितने रुपए का बनाया? 35 रुपए का। क्या ये 35 रुपए का प्रोडक्ट कस्टमर के पास डायरेक्ट पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वितरक अपना मुनाफा जोड़ रहा है। कितना रुपया तक हो गया? वो अपना मुनाफा जोड़ करके 45 रुपए का, और थोक विक्रेता ने अपना मुनाफा जोड़ा 60 रुपए का, और खुदरा विक्रेता ने अपना मुनाफा जोड़ा 75 रुपए का, और कस्टमर यानी हमारे आपके पास आया ये 100 रुपए का। तो भुगतान 100 रुपए का किसने किया? हमने और आपने। ये बात सत्य है नहीं? ये भुगतान हम आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज और जुड़ी हुई है। क्या जुड़ा हुआ है? विज्ञापन। आप विज्ञापन, कितनी बड़ी मार्केट बन रही है।
और इस तरह सारे विज्ञापन का बोझा कौन उठा रहा है? हम और आप। सही है गलत है? बिल्कुल सही। और ये विज्ञापन करने वाले लोग क्या 501 रुपए लेते हैं या 101 रुपए लेते हैं? करोड़ों करोड़ों रुपया लेते हैं, है ना? करोड़ों रुपए लेते हैं। तो ये विज्ञापन का बोझा भी कौन उठा रहा है? हम और आप उठा रहे हैं। लेकिन यदि आप डायरेक्ट मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो तो यहां कंपनी वो प्रोडक्ट बनाएगी और आपको देगी। खुदरा विक्रेता गायब है, थोक विक्रेता गायब है, वितरक गायब है और कंपनी सेलिब्रिटी आपको बना रही है और आप बनोगे और बन रहे हैं। लाखों लोग बन चुके हैं। अब बताइए, जो मर्सिडीज से चल रहा है, करोड़ की आमदनी है, क्या वो सेलिब्रिटी नहीं हुआ? लेकिन आया तो यहीं से, जन्म तो यहीं से हुआ है। तो हमें अपनी सोच को बदलना है, हमें डायरेक्ट लेना है सामान। और इसीलिए देखें ऊपर वो क्या है, बड़ी उदास सी है, सारा पर्स खाली हो चुका है और यहां देखें डांस कर रही, कई थैले उसके हाथ में है, सारा सामान उसको मिल रहा हुआ। देखिए दोनों में क्या फर्क है। इस फर्क को हमें समझना है दिल से। कोई समझे या समझे, आज जितने लोग हैं यदि हम उनके समझ में आ गया तो आप परिवर्तन निश्चित रूप से आज अपने जिंदगी में परिवर्तन कर पाएंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। अब देखिए डायरेक्ट मार्केटिंग के फायदे को समझना है, क्यों करें, क्या फायदे हैं, ये क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों करें भाई? प्रश्न ये अभी तक चले आए हैं, उस लाइन को हम क्यों तोड़े, है कि नहीं? तो उसका कारण है कि यहां पर निवेश बहुत कम है। निवेश क्या है? कुछ नहीं, जो हमारे घर का सामान है वही हम दूसरी जो है शॉप से ला रहे हैं, यही निवेश है। और जिस चीज में निवेश कम है तो वहां जोखिम भी जोखिम नहीं है। इसके बाद देखें असीमित आमदनी। आमदनी का चेक आप लिखोगे कि 3 महीने बाद मोदी कर से चर्चा करी थी, तो शायद आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि पता नहीं ये किसी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। राइट? ये है कि नहीं है, जानना चाहेंगे? क्या 7% वालों से मिलना चाहेंगे जिन्होंने शुरुआत करी है? तो जितने भी हमारे 7% जिन्होंने 1 रुपए की भी अगर परचेजिंग करी है, इस सिस्टम में सबसे बड़ी खूबसूरत बात यही है कि अगर किसी ने 1 रुपए की भी परचेजिंग कर ली है, एक प्रोडक्ट भी हमारा परचेज कर लिया है, तो वो 7% का अचीवर होता है। तो हम जानना चाहेंगे हमारे 7%, 7% के अचीवर वो अपनी एंट्री दर्ज कराएं, अपनी सीट पे वहीं पे खड़े होकर के दिखाएं। एक बार जोरदार तालियां हम 7% बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शुरुआत आज के दिन, और देखो शुरुआत हमेशा एक से ही होती है। शुरुआत होती है, इसलिए शुरुआत को बहुत बड़ा महत्व देना चाहिए। तो आज हम सभी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं शुरुआत के लिए। और आज से कमर कस लीजिए कि यहाँ पर ये गाड़ी यहीं नहीं रुकने देनी है, सारे के सारे टाइटल निकालने हैं। तो हम चाहेंगे हमारे नेक्स्ट टाइटल जो 10% में है वो एक बार हमारे स्टेज पे आएंगे और अपनी एंट्री दर्ज कराते हुए निकल जाएंगे। ऑल 10% प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां। और हम सबसे चाहेंगे इनका वेलकम करें। बहुत बढ़िया। क्योंकि 10% का मतलब होता है कि शुरुआत कर चुके हैं, हमने इरादा कर लिया है। तालियां भाई जबरदस्त बजाइए। और बहुत जबरदस्त तालियां। आइए फोटोग्राफ के साथ उनके साथ में जबरदस्त तालियां बजती रहनी चाहिए। ओके चलिए। अगला टाइटल हमारा 13%। और जितने भी 13% अचीवर हैं वो आए और उनका स्वागत करने के लिए पुनः सर को कष्ट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल कष्ट नहीं है ये। गौरव की बात है कैसे लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। आइए साहब में धन्यवाद आपका। और 13% नहीं, और हमारा टाइटल चेंज होना चाहिए। क्यों साहब, सही है गलत? यस। हाँ, एक बार जोरदार तालियां। ये वादा करेंगे कि नहीं 13% में नहीं रहेंगे, हमको 16 जल्दी से पहुंचना है क्योंकि ऊपर से फिर देखना है। लो भाई
और दिल में तालियां बजाइए। जोरदार तालियां। तो बढ़िया से। और राज संकल्प की माला है ये, तेरा पे रुकना नहीं, इस महीने सर हाँ 1 मिनट का मैसेज कि डायरेक्टर कब तक बनेगी? हमारा प्रयास एकदम जारी है और मेहनत तो कर ही रहे हैं और ज़बरदस्त मेहनत करेंगे और 2-3 महीने में कोशिश करेंगे डायरेक्टर बनने की। वैसे कश्यप जी इस महीने मौका दिया गया है, इस महीने भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 दिसंबर से लेकर 18 फरवरी तक नई ज्वाइनिंग करके यदि 50 पीवी कर लेते हैं तो आपको 50% एक्स्ट्रा पीवी मिलेगा, यानी 50 पे 25, 100 पे 50 और 200 पे 100। तो जो मेहनत होगी उसमें कंपनी भी आपको लगा रही है, जल्दी से आप डायरेक्टर हो। जी कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए आप मेरा प्रयास जारी है। प्रयास जारी है जी सर। तो जबरदस्त तालियां बजाइए। जिसका प्रयास जारी रहता है वो सफल होता है। अच्छा नाम क्या है सर? श्याम सुंदर। अच्छा श्याम सुंदर जी, चलिए ठीक। चलिए थैंक यू। अब अगला टाइटल दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि ये वो टाइटल है, इस टाइटल के लिए जब हम शुरुआत करते हैं तो हमको वही टाइटल दिखाई पड़ता है। एक बार गुरु वशिष्ठ जी ने अपने शिष्यों की मतलब उनका जानने के लिए पूछा कि भाई आपको अपना लक्ष्य भेजना है और वो लक्ष्य आपका इस पेड़ पे है और वो चिड़िया है, ये भी बता दिया, और उसका एक सेंसिटिव अंग उसको मतलब जो है भेजना है। तो सबसे पूछा गया कि भैया आपको वो दिखाई पड़ रहा है क्या? तो लोगों ने कहा कि हाँ, कुछ लोगों को वो भी नहीं दिखाई पड़ रहा था, वो चिड़िया भी नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन कुछ लोगों को चिड़िया दिखाई पड़ रही थी। कुछ ऐसे भी शिष्य थे चिड़िया की गर्दन दिखाई पड़ रही थी। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई, अर्जुन से पूछा कि भाई आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? बोले कि हमें ना तो कुछ दिखाई पड़ रहा है और ना कुछ सुनाई पड़ रहा है, हमें तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है। तो हमारा टारगेट मोदी केयर में आने के बाद में पहला टारगेट यही होता है कि हम डायरेक्टर को जल्दी से जल्दी ब्रेक करें, क्योंकि सही शुरुआत डायरेक्टर से ही होती है। तो हम बुलाना चाहेंगे हमारे डायरेक्टर जो हमारे बड़े भाई हैं और हमारे साथ में कदम दर कदम आज से नहीं 20 साल से साथ में चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ मिलकर के काम कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त डेडिकेटेड होकर के काम कर रहे हैं। तो उनको आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ में हम यहाँ मंच पे आमंत्रित करना चाहेंगे मिस्टर हरिशंकर गंगवार। दोनों लोग आइएगा, आपको बात नहीं करने वाली है, हम भी दोनों लोग आएंगे। जोरदार तालियां और मालाओं से स्वागत करेंगे हमारे सर और डॉक्टर साहब। आज भाई दोनों लोग पहली बार आए हैं, इसीलिए तो अब भाभी बुलाओ, जरा भाभी माला पहनाए। आ जाओ आइए आइए सर, आ जाइए सर। डबल माला पहनाइए। आओ क्या आओ, ये तो दोनों मालाएं लो भाभी लो। तालियों में कभी नहीं होनी चाहिए था, ये बहुत बड़ा टाइटल है। तालियां जबरदस्त होनी चाहिए, बिल्कुल बच्चे। और अब हम एक छोटा सा मैसेज चाहेंगे हमारे भाई साहब से कि वो इस बिजनेस में क्यों आए। चलिए मैसेज। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाम तो मेरा शायद आप लोग जान गए होंगे, नाम हरिशंकर गंगवार किशोरी से बिलोंग करता हूँ। और मोदी केयर में आने का कोई मकसद तो नहीं था, लेकिन ये कोरोना ने शुरू कर दिया मेरा मोदी के अंदर। कोरोना काल में आपने जाना होगा 14 मार्च से विद्यालय चलाता हूँ, विद्यालय मेरा 14 मार्च से बंद करा दिया गया कोरोना की वजह से। लेकिन मुझे समय मिल गया मोदी केयर में आने का, और इसी पूरे कार्यकाल में मैं पता नहीं कैसे डायरेक्टर बन गया। मुझे पता ही नहीं लगा कि डायरेक्टर कैसे बन गया।
मैं चाहता हूँ कोरोना अभी और लगा रहे हैं। कल से जब रिपोर्ट आई है न्यूज़ में कि स्कूल खुल रहे हैं तो मुझे आज रात में नींद नहीं आई। मैं यही सोच रहा था थोड़ा और समय मिल जाए कि डायरेक्टर मेरे नीचे भी कई लोग बन जाए, ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैं लगा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, सारे काम करूँगा और अच्छी से अच्छी टीम बना के हम लोग बहुत अच्छा वर्क करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी बात को तो ये हैं हमारे डायरेक्टर साहब। और अभी दौड़ में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। एक टाइटल अभी बीच में रह जाता है 13% और डायरेक्टर के बीच में एक 15% का लेवल होता है। तो हम बुलाना चाहेंगे हमारे 15% के अचीवर। एक लोगों को तो हम नाम से जानते हैं, बाकी अगर और कोई हो तो वो स्टेज पे आ सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ मिस्टर सचिव भारद्वाज। हरिनाथ जी जबरदस्त। और राहुल जी किधर गए? राहुल अरे ये तो सम्मान अधूरा है। आप हमारे गेस्ट हैं, हमारी शान है। कश्यप जी एक मिनट साइड में। अब 1-2 मिनट का मैसेज। Myself, Pradeep Bharadwaj, from Tobacco City, Kaiman Farooka. और जैसा कि अभी हमारे तिवारी सर ने कहा, जो सम्मान मुझे दिया, हमारे भैया ने मुझे मंच पर आने का अवसर दिया, तो स्पेशली शिवराम कश्यप जी को धन्यवाद। यहाँ आए हुए सभी मोदी केयर लीडर्स, सभी न्यू कमर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। निश्चित रूप से ये माघ मास चल रहा है और ये माघ मास हमें धर्म के प्रति विशेष रूप से जोड़ता है और लक्ष्मी के बगैर कोई धर्म टिक नहीं पाता है। लक्ष्मी सर्वत्र पूज्यते। तो आज जो नए लोग हैं वो किसी माध्यम से आए हो, उस मजबूत सीढ़ी को पकड़ लीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये जो आज उथल पुथल पूरे मार्केट में मचा हुआ है, मैंने मार्केट की स्थिति को बहुत पास से देखा है। अभी इस जनवरी में आप विश्वास माने तमाम उद्योग जो है थरथरा रहे हैं और ऐसे में हमारा मोदी केयर एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हर महीने 5-6 नए प्रोडक्ट दे रहा है। हमारी कंपनी की जो जीडीपी है वो ऊपर जा रही है। तो ये इस बात को शो कर रही है कि हमारा भविष्य अच्छे हाथों में है, हमारा भविष्य सुरक्षित हाथों में है। तो जिन लोगों के दिमाग में कोई भी डाउट हो वो निकाल दे। केवल एक प्रोडक्ट को मैं आपके सामने पेश करूंगा और उसके बाद अपनी बात को समाप्त करूंगा। दोस्तों, 13 कंपनियों का हनी ब्रिटेन गया था टेस्ट होने के लिए, 13 कंपनियों का। और जानते हो उसमें मैं भले ही किसी को शर्म आती हो नाम लेने से, मैं तो बिजनेसमैन हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो कहता था कि चुनिंदा मक्खी के छत्तों से निकाला हुआ ये टपकता हुआ ये हनी ब्रिटेन में फेल हो गया। 13 में केवल 3 सैंपल पास हुए हैं और उसमें सौभाग्य से एक मोदी केयर भी है। जाके सर्दी में सीसी चेक कर लेना, उल्टी करके, यही प्योरिटी की पहचान है। हर शहद जम रहा होगा बट मोदी केयर का शहद डिस्को कर रहा होगा। ये प्योरिटी की पहचान है।
200 का खाना है, मिलावट वाला खाना है, चाइना का शुगर सीरम खाना है, तो भाई डाबर का लीजिएगा, वेलकम, 200 रुपए में उपलब्ध है। हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि मेरे 3 शॉप इसी टाइमलाइन में चल रही है, मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं उसका, लेकिन सत्य सत्य होता है, व्यापार अपनी जगह, सत्यता अपनी जगह। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक श्री कोई कंपनी है, उसका हनी, एक हमारे सपोला हनी और एक ये, केवल 3 हनी पास हुए हैं। तो कुल मिला के किसी प्रोडक्ट के लिए, मैं तो दिन रात प्रैक्टिकल करता रहता हूं, टीचर से रिटायर होने के बाद प्रैक्टिस भी कर रहा हूं, प्रैक्टिशनर भी हूं, तो दिन रात मेरा एक्सपेरिमेंट चलता रहता है कि कौन सी दवा, कौन सा प्रोडक्ट बहुत बेटर है। अभी हमारे मोदी जी ने एक बहुत अच्छी चीज लॉन्च की है और मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि उसको हर व्यक्ति को यूज करना चाहिए। क्या? आपका हल्दी का कैप्सूल, टर्मेरिक। अगर आप जीवन में ये चाहते हैं कि हमारी दुर्गति से मौत ना हो, हम कैंसर के शिकार ना हो, मैं चैलेंज से कहता हूं, अगर आप टर्मेरिक यूज कर रहे हैं, आप कोरियन जिनसेंग यूज कर रहे हैं, आप जो है गार्लिक यूज कर रहे हैं, आप कैंसर का शिकार नहीं होंगे। आप हमारा जो स्पेशल एक प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है ओमेगा को लेकर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, क्या तारीफ करूं, बहुत बेटर है। जी, क्रिल ऑयल है, बहुत बेटर है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इंडिया में कम से कम एक डिब्बी लोगे तो क्रिल ऑयल से आपका एक बोरा भर जाएगा, लेकिन वहां क्रिल ऑयल कितना परसेंट है मुझसे बेटर नहीं जानते। आई हैव विजिटेड चाइना 2 टाइम्स, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मैंने दुनिया में देखा है क्रिल ऑयल बड़ी मुश्किल के मिलता, आसानी से नहीं मिलता है। और कोई ये कहे कि 600 की डिब्बी में हम आपको 300 दिन क्रिल ऑयल देंगे, वो धोखा दे रहा है, क्रिल ऑयल नहीं दे सकता है। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में प्रोटीन की कीमत कम से कम 3000 रुपया है, और वो हमारे इंडिया में जानते हो क्या प्रोटीन एक्स क्या बेच रहा है? शकरकंदी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, शकरकंदी और मूंगफली का मतलब खली पिसी हुई बढ़िया फ्लेवर डाल के बेच रहा है। अपने बच्चों को पिलावाया में कंप्लान बुआया में कंप्लान कर, कुछ नहीं, ना आप कंप्लान बुआए ना आप कंप्लान कर रहे हैं, लास्ट में जो पूंजी कमाओगे उसके भरोसे जाके डॉक्टरों को दिया होंगे तमाम बीमारी। बट मैं आपको बताऊं, मोदी केयर का एक एक प्रोडक्ट पीएच लेवल पे बना हुआ है। जो यहाँ साइंस के लोग बैठे उनको मालूम होगा कि हमारी बॉडी के लिए पीएच लेवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम ना लेके, क्योंकि मुझे दूसरों को अभी सुनना है, हमारे तिवारी सर को सुनना है, तो मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, एक दिन लक्ष्य जरूर मिलेगा। मेरे जाने के बाद अफसाने बयां होंगे, मेरे जाने के बाद अफसाने बयां होंगे, और बाहरें याद आएंगी जब हम नहीं यहाँ होंगे। हमारे हरिराज जी हैं, ये अपना मैसेज देंगे, ये इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं और जी जान से कर रहे हैं, कर नहीं रहे बल्कि जी रहे हैं इस बिजनेस को। तो हम सुनते हैं हरिराज जी से। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस सम्मान के जो हकदार हैं, असली हकदार हैं, मिस्टर शिवराम कश्यप जी हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु भाई हैं, हमारे लिए माता पिता से भी बढ़ के हैं, बल्कि क्योंकि इन्होंने आज मुझे जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे सिर्फ एक सच्चे दिल मानने वाला गुरु ही बता सकता है, और सच्चे दिल से चाहने वाला एक भाई ही बता सकता है। तो मैं सबसे पहले अपने गुरु को चरण स्पर्श करके सम्मान देना चाहता हूँ स्टेज पे आने के लिए। और एक छोटी सी कहानी है जो कि मैं आप सभी के सामने में उसको मैसेज के तौर पे पेश करना चाहता हूँ। एक भेड़ चराने वाला होता है और अपनी भेड़ों को चराते हुए जंगल में निकल जाता है। वहाँ पे चराते चराते जंगल में सूखी घास भी होती है, गीली भी घास होती है, किसी का पेट भरता है, किसी का नहीं भी पेट भरता है। क्या होता है, रास्ते में एक शेर का बच्चा जो उसके माँ उसको जन्म देती है, वो कहीं अपने खाने के लिए निकल जाती है, उस बच्चे को छोड़ जाती है वहीं पे। तो वो भेड़ को चराने वाला किसान जो होता है, उसका जो मालिक होता है, तो उसने क्या किया, उस बच्चे को देखा कि उसकी माँ तो है नहीं यहाँ पे, तो कौन इसकी देखभाल करेगा, अकेला कोई जानवर इसको खा जाएगा, मार डालेगा। तो उसने उठा के अपनी गोद में ले लिया, और जब उसको गोद में ले लिया तो उसने कहा इसको कहाँ रखे, वो अपने भेड़ों के साथ में उसको
बच्चे को छोड़ दिया। तो उसके साथ में वैसे ही खाने पीने लगा। अब खाने पीने लगा तो कुछ दिन के बाद उसको थोड़ा शरीर में ताकत आई तो वो घूमने फिरने के लिए निकला। जब घूमने निकला तो सारी भेड़ें साथ में खा रही थी वहाँ पे अपना चारा पानी, और वो भी चारा पानी वो भी कुछ खाने वाला था नहीं, लेकिन वो कुछ चुंग रहा था अपने मुंह से। तो क्या हुआ, रास्ते में एक तालाब पड़ा, जब उनको प्यास लगी तो वहाँ पे सारी भेड़ें और शेर का बच्चा भी वहाँ पे पानी पीने के लिए गया। जब वहाँ पानी पीने के लिए गया तो वहाँ पे एक पहाड़ पे जोर से एक तेज से दहाड़ लगाई किसी जानवर ने। जब दहाड़ लगाई तो सारी भेड़ें जो थी सब कपकपा गई। जब कपकपा गई वो भेड़ें, उनके साथ में जो भेड़ का उसका शेर का बच्चा जो था वो भी साथ में कपकपा गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था मैं क्या चीज हूँ। जब उसने अपना पानी में चेहरा देखा और उन पड़ोस में भेड़ों का चेहरा देखा, उसने सोचा कि मैं तो इनकी शक्ल से नहीं मिल रहा हूँ, मैं तो उसकी शक्ल से मिल रहा हूँ जो इतनी तेज से दहाड़ रहा है, जो इतनी तेज से दहाड़ रहा है, उससे ये सब डर रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने अपनी अंदर की सारी शक्ति को बटोरा, और बटोरते हुए उसने जब तेज से दहाड़ लगाई, जब दहाड़ लगाई तो उसकी दहाड़ जो है बिल्कुल शेर की तरह निकली, क्योंकि शेर का बच्चा था वो। जब उसने दहाड़ लगाई तो सारी भेड़ें जो थी अपने आप भाग गई, कपकपा गई कि ये तो हमारे बीच में ही शेर पल रहा था। तो इसका अर्थ क्या होता है, उन भेड़ों की संगत में शेर का बच्चा भेड़ों की तरह रहने लगा, मतलब शेर का बच्चा भेड़ बन गया। आज हम सभी यहाँ पे मौजूद हैं, शेरों की संगत में हैं। अगर हम भेड़ों की संगत में रहेंगे तो हम लोग क्या रहेंगे, भेड़। वही चीज हमारे दिमाग में होती है। तो हम लोगों को संगत किसकी करनी चाहिए, जो कि हमारे लिए सही साबित हो, हमारे कामयाबी का रास्ता बने और हमें नए नए हमारे सपनों को साकार कर जाए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हरिनाथ जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि हम लोगों को संगत का असर होता है, क्योंकि जैसी करेंगे संगत वैसी आएगी रंगत। और जैसी मतलब जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, कहावत भी है, सिंपल सी चीज है। तो हमें माहौल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब आगे का जो हमारा टाइटल है उसको हम यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे। जो सीनियर डायरेक्टर लेवल होता है, और उस सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हमारी नज़र में यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं हमारे, और इन्होंने क्या मुकाम हासिल किया है हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो उनको बुलाने से पहले आप लोगों से जोरदार तालियां उनके लिए चाहिए। जोरदार तालियां, और इनके स्वागत के लिए हम तिवारी जी से गुजारिश करेंगे कि आए और इनका स्वागत करें। बहुत एक्सपर्ट हेल्थ के प्रोडक्टों में और जबरदस्त काम देखिए। एक तालियां कम है, तालियां, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। कितने लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं? सभी चाहते हैं। ये अपनी जुबानी बताते हैं। गुड मॉर्निंग बंधुओं, मोदी केयर ज्वाइन कराने का श्रेय मिस्टर हमारे मेंटर, हमारे बड़े भाई मिस्टर शिवराम कश्यप को जाता है। 27 अप्रैल 2017 को मैंने मोदी केयर ज्वाइन की थी। बंधुओं, मैं प्रैक्टिस कई साल से कर रहा था। पहली बार ये आए और इन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब कुछ औषधियां हैं, हमारी भी चला के देख लो। मैंने कहा भाई साहब रख दो, तमाम औषधियां मैंने चलाई और चलाएंगे, क्योंकि ये हमारे काफी मिलने वाले थे। तो ये लोग 8 से 10 हजार रुपए की मुझे कई डिब्बियां दे गए। मैंने 2 से 3 महीने छुए नहीं। इन्होंने मुझे कॉल की कि डॉक्टर साहब दवाई देखी। मैंने कहा यार समय नहीं मिल पाया, सोच भी नहीं पाया। बोले देखो बहुत जानदार है। जिस दिन से मैंने देखी और मैंने यूज की भाई साहब, उस दिन से सारी कंपनियां एक तरफ है और मोदी केयर एक तरफ है। और मैं आप सभी नेटवर्कर को बताना चाहता हूं, प्रैक्टिशनर केवल एक भाई साहब हैं, बाकी जितने भी नेटवर्कर हैं और जनरली छोटे मोटे रोग हो जाते हैं, उसमें बहुत आसानी से इन औषधियों का यूज करके और रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं।
कोई भी औषधि का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इस बात की गारंटी है। जनरली बॉडी में पेन होता है, अगर घर में 5 मेंबर हैं, 5 में 2 को पूछ लेना, 2 चाहे मदर हो, चाहे फादर हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे चाची हो, चाहे ताई हो, दर्द जरूर हो रहा हो घुटनों में। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है मलेशिया। जो मलेशिया देश है उसका कारण है दर्द का, क्योंकि मलेशिया से जो रिफाइंड आता है वो कई हजार कुंटल हमारे पेट में चला जाता है, कई हजार कुंटल। और उस मलेशिया ने हमारे घुटने में यूरिक एसिड बढ़ा दिया है। यूरिक एसिड बढ़ाने से कैल्शियम लॉस हो गया है। और जो मार्केट में दवाइयां मिल रही हैं वो क्या होती है? कैल्शियम भी 3 प्रकार का होता है, और जो कैल्शियम बाजार में मिल रहा है वो होती है, उसकी कीमत 10 पैसे और उस पर पड़े होते हैं 10 रुपए पर टेबलेट, और हम वो खाते हैं। उससे तो अच्छा हम चूना खा लें। अगर हम चूने की 1 गेहूं के बराबर दाना दाल में डाल के खा लें तो कैल्शियम की मात्रा पूरी हो सकती है। और अगर उससे अच्छा लेना है तो हमारे मोदी घर की टेबलेट ले लीजिए। मैं हर प्रोडक्ट की, किसी भी प्रोडक्ट की और किसी भी कंपनी से कंपैरिजन कर सकता हूं, चाहे वो गुड़ में हो, चाहे वो रेट में हो, कोई भी कंपनी, मैं सबको चैलेंज करता हूं। मेरे पास डॉक्टर भी आते हैं दिखाने के लिए, चुपचाप आएंगे और बाद में जब पूछेंगे या उनके डॉक्टर के घर में आएंगे। कई डॉक्टर्स मेरे पास आते हैं। कितनी जबरदस्त जानकारी। अब हमारे साथ में अगर ऐसे वैद्य अगर हों, ऐसे जानकार लोग हों, तो क्या हमको बीमार पड़ने की जरूरत है क्या? है? मतलब यहाँ पर 3 चीजें मिलेगी। पहला हेल्थ, हेल्थ पहले नंबर पे, दूसरा वेल्थ, और तीसरा गिफ्ट मिलेगा हैप्पीनेस, यानी कि खुशी। और खुशी से बढ़कर के कोई खुराक नहीं, सबसे बड़ी खुराक खुशी की। और अगर किसी की तंदुरुस्ती अच्छी है और पैसा समय पे मिल रहा है तो साहब क्या कहना, फिर तो जिंदगी बल्ले बल्ले है। तो अब हम आगे का टाइटल लेना चाहेंगे जिसमें हमारे कई साथी हैं, उनको हम आमंत्रित करना चाहेंगे और आप लोगों के लिए वो मिसाल होंगे। एक नाम के 2 आदमी हैं, उनको बुलाएंगे मिस्टर सूरज चौहान जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज, और मिस्टर सूरज कश्यप, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों के साथ।